तो नमस्ते दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आरबीआई और बैंकों ने 2025 के लिए कुछ ऐसे नए बैंकिंग नियम लागू कर दिए हैं जो सीधे आपके बैंक अकाउंट पर, आपकी यूपीआई पर और आपके हर ट्रांजैक्शन को प्रभावित करेंगे। अब अगर आपने दोस्तों ये बदलाव नहीं समझे तो किसी दिन आपके अकाउंट से पैसा कट भी सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2025 के नए बैंकिंग नियम क्या है और ये नियम आपकी जेब पर कैसे असर डालेंगे और आप क्या कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बोनस टिप्स भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो दोस्तों, 2025 में बैंकिंग के नियमों में क्या क्या बदला है और नवंबर से क्या क्या नियम लागू होंगे। देखो दोस्तों, आरबीआई ने 2025 के बैंकिंग सिस्टम में कुछ बड़े अपडेट किए हैं जो आपकी रोजमर्रा के बैंक कामकाज पर सीधा असर डालेंगे। आइए अब मैं आपको इन्हें एक एक करके समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहला जो बदलाव है वो है एसएमएस अलर्ट को लेकर। दोस्तों अब हर ट्रांजैक्शन पर बैंक आपको एसएमएस नहीं भेजेगा। इस पर मैंने दोस्तों पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई थी। दोस्तों बैंक क्या करेगा, बैंक सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जैसे 5,000 या उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तभी आपको एसएमएस भेजेगा। अगर आप इससे छोटे ट्रांजैक्शन करोगे तो वह मैसेज नहीं भेजेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब छोटे ट्रांजैक्शन के लिए आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप पर ही नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी अगर आप 100 या 200 रुपये किसी को भी भेज दो तो एसएमएस नहीं आएगा, सिर्फ आपको ऐप पर नोटिफिकेशन आ जाएगा जिस ऐप से आप पेमेंट कर रहे हो। दोस्तों जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है डोरमेट अकाउंट को लेकर। दोस्तों आरबीआई ने साफ कह दिया है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पिछले 12 महीनों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो बैंक उसे इनएक्टिव या डोरमेट मार्क कर देगा और 24 महीने तक अगर आपने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपका अकाउंट बंद ना हो या डोरमेट ना हो तो आप क्या करो, हर 3 महीने में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन अपने बैंक खाते में जरूर करो, चाहे 10 रुपये का करो या 100 रुपये का करो, तभी आपका बैंक अकाउंट एक्टिव रहेगा। अगर आप 12 महीने तक अपने बैंक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो वो बैंक खाता डोरमेट हो जाएगा। दोस्तों जो तीसरा बड़ा बदलाव है वो है केवाईसी वेरिफिकेशन को लेकर। दोस्तों पहले केवाईसी हर 2 या 3 साल में होती थी, लेकिन अब बैंक हर साल केवाईसी रीवेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने केवाईसी दोस्तों अपडेट नहीं की तो आपका अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक हो सकता है। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर एक दूसरे से लिंक होना अब पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अब आपको अपने अकाउंट में आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको पैन कार्ड भी अपने बैंक खाते के साथ ऐड करना पड़ेगा, तभी आपका अकाउंट चालू रहेगा। दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यूपीआई को लेकर है। दोस्तों अब यूपीआई से एक दिन में आप कितने पैसे भेज सकते हैं इसकी नई लिमिट तय की गई है। दोस्तों जो नई लिमिट 1 लाख रुपए है। कुछ कैटेगरी जैसे हॉस्पिटल या एजुकेशन के लिए आप 2 लाख रुपए तक डेली ट्रांजैक्शन कर पाओगे। साथ ही अगर आप नए यूपीआई बेनिफिशियरी जोड़ते हो तो अब हर 4 घंटे तक हाई वैल्यू पेमेंट नहीं कर पाओगे, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। दोस्तों अब बात करेंगे 5वें बड़े बदलाव की। देखो अब हर बैंक अकाउंट को अपने पैन कार्ड और आधार दोनों से लिंक करना जरूरी है। अगर ये चीजें लिंक नहीं मिलती तो आपका बैंक इंटरेस्ट रोक सकता है या आपका अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक भी कर सकता है बैंक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये नए बैंकिंग जो नियम है आपके रोजमर्रा के कामों पर क्या असर डालेंगे। देखो दोस्तों, पहले बैंक आपके हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस भेजता था, लेकिन अब बैंक 5,000 से कम की ट्रांजैक्शन पर आपको एसएमएस नहीं भेजेगा। यानी अब अगर आपने 100 रुपये या 500 रुपये का ट्रांजैक्शन किया तो आपको सिर्फ ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा, एसएमएस नहीं आएगा आपको। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब दोस्तों अब ये होगा कि अब आपको अपने बैंक का मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसमें नोटिफिकेशन ऑन रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी आपका ट्रांजैक्शन मिस ना हो। यानी भैया सीधी सी बात है, अब बिना आप स्मार्टफोन के और इंटरनेट के बैंकिंग आपकी मुश्किल होने वाली है। दोस्तों अगर आपका कोई बैंक अकाउंट 12 महीने तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो बैंक उसे इनएक्टिव मान लेगा, और अगर वो 24 महीने तक भी यूज नहीं हुआ तो बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, बंद कर सकता है। यानी दोस्तों अगर आपके पास कोई पुराना या दूसरा अकाउंट है तो आप उसमें हर 2-3 महीने में एक छोटा ट्रांजैक्शन करते रहिए। 10 रुपये भी ट्रांसफर करो या 50 रुपये निकाल लो, बस आपका अकाउंट एक्टिव बना रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अपने पुराने खाते में ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो अब आपको ये नियम आप पर भारी पड़ने वाले हैं। दोस्तों इस बात को याद रखो, जो इनएक्टिव अकाउंट को आपको चालू कराने में 7 से 10 दिन लग सकते हैं, तो पहले से ही सावधानी रखना ही समझदारी है। अपने बैंक अकाउंट में छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते रहिए अगर आपको अपना बैंक खाता चालू रखना है तो। दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना, अगर आपने अपने बैंक खाते में केवाईसी अपडेट नहीं की तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अब आपके बैंक हर साल आपके केवाईसी डिटेल चेक करेंगे। अगर आपकी केवाईसी पुरानी है या पैन आधार लिंक नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए आप क्या करिए कि हर साल बैंक जाकर या ऐप से अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट जरूर करें।
इससे आपका दोस्तों बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा और आपका बैंक अकाउंट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके बैंक से KYC का मैसेज मिलता है या कॉल आती है तो दोस्तों उस मैसेज को नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि यही आपका अकाउंट सुरक्षा से जुड़ा होता है। तो अगर अब वे आपको कह रहे हैं कि आप अपने बैंक खाते में जाकर KYC करा लो, तो भैया अपनी KYC ज़रूर करवाओ, क्योंकि वहाँ पर बैंक उसी को मैसेज भेज रहे हैं जिनका बैंक अकाउंट पुराना है। तो इसलिए अपने बैंक में जाकर KYC पूरी करवा लो। दोस्तों जो ये नियम लागू है उनका प्रभाव हमारी UPI पर भी पड़ेगा। दोस्तों RBI ने अब UPI ट्रांजैक्शन की नई लिमिट तय कर दी है। दोस्तों आम यूजर्स के लिए 1 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, और अगर आप हॉस्पिटल के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो या एजुकेशन पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2 लाख तक आप वहां पर पेमेंट कर पाओगे। दोस्तों नियमों से आपको एक फायदा होगा कि इससे आप फ्रॉड से या हैकिंग से बच जाओगे, और इससे क्या होगा कि किसी अजनबी को अगर आप गलती से बड़ी रकम भेज देंगे तो उससे भी आपको बचा जा सकेगा। दोस्तों इन नए नियमों का नुकसान एक ये भी होगा, जैसे आप UPI कॉन्टैक्ट को जोड़ने के बाद 4 घंटे तक हाई वैल्यू पेमेंट नहीं कर पाओगे, जिससे इमरजेंसी में ट्रांजैक्शन लेट हो सकता है। दोस्तों अगर आपको हाई ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप क्या करो कि ऐसे मामलों में आप नेट बैंकिंग या RTGS का यूज करो। यहाँ लिमिट आपकी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि नए नियम हम पर कैसे असर डालेंगे, इनके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। देखो दोस्तों अब मैंने आपको ये सारे नियम समझा दिए, आपको फ़ायदे भी बता दिए नियमों के और नुकसान भी बता दिए। अब हमारे दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो अब हमें क्या करना होगा। अब आपको हर 3 महीने में अपने बैंक अकाउंट में एक छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करो। अगर आपका अकाउंट लंबे समय तक यूज नहीं हो रहा है तो बैंक उसे इनएक्टिव या डोरमेट कर सकता है। दूसरी बात, KYC अपने बैंक अकाउंट में हमेशा अपडेट रखो। अगर आपका KYC पुराना है या एक्सपायर हो गया है तो बैंक आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। इसलिए जब भी बैंक से SMS या ईमेल आए KYC अपडेट करने का तो तुरंत जाकर अपने बैंक खाते में उसे KYC को अपडेट करा लो। ठीक है, अब तीसरी बात समझिए। तीसरा क्या करना है, अपने बैंक ऐप में आपको नोटिफिकेशन ऑन रखनी है। कई बार पैसे कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए अपने बैंक का ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है कि कब ट्रांजैक्शन हुआ और कितना हुआ। दोस्तों इन नियमों के बाद आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होगी, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपका बैंकिंग काम रुक सकता है। जैसे आपको FD पर ब्याज नहीं मिलेगा या आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट कम हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार आप बैंक की वेबसाइट पर या ब्रांच जाकर आप चेक करो कि पैन कार्ड आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बोनस टिप्स बताता हूं जो आपके बैंक अकाउंट को हमेशा सेफ रखेगा। दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि आपका अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो या कभी भी फ्रीज हो तो आप क्या करिए, हर 2 महीने में बैंक ऐप खोलकर एक छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करो। 10 रुपये भी भेजोगे तब भी चलेगा, यानी 10 रुपये ट्रांजैक्शन करो, 50 रुपये करो या कितने भी करो। अब आपको हर 2 महीने में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन जरूर करना होगा, तभी आपका बैंक अकाउंट चालू रहेगा। साथ ही आपको क्या करना है, आपको बैंक की SMS सर्विस जो है वो बंद मत करना, क्योंकि वही आपके ट्रांजैक्शन का पहला अलर्ट देती है। और हाँ दोस्तों, कोई भी लिंक या कॉल पर OTP शेयर मत करो, भले ही वो खुद को बैंक का अधिकारी बताए, क्योंकि भाई जो बैंक होते हैं वो OTP बिल्कुल भी नहीं मांगते, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये तो 2025 के नए बैंकिंग नियम जो सीधे आपकी जेब और आपके बैंक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों कि ये जानकारी आपके काम की है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आपको इनमें से कौन सा नया नियम अच्छा लगा या कौन सा मुश्किल लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नई स्मार्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।